अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। अक्सर लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम भी तो बचपन से हमें हमारे वालिदैन ने मारा भी, हमारे असातिज़ा ने भी हमें मारा, हमारी तो सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार गए। तो ये जो आजकल के लोग हैं ये बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर्ड कर रहे हैं। आजकल के कोचेस जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करने को बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों पे हाथ ना उठाएं। तो बाज़ कहते हैं हम तो उठाएंगे भाई, हम भी ऐसे ही पले हैं तो हम भी ऐसे ही पालेंगे। देखिए, हो सकता है कि आपके वालिदैन ने आपको मारा हो और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही हो, यानी आपको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी बीमारी से सर्वाइव कर गए हैं तो आपका बच्चा भी कर जाए। होता क्या है कि जब हमें मारा जाता है या हमें खौफ की सूरत में रखा जाता है, हमें खौफ महसूस कराया जाता है, तो हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि जब भी खौफ होता है, या अब ये खौफ फ़िज़िकल वायलेंस से हो सकता है, यानी मारपीट के भी, और वैसे भी डरा धमका के भी, तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन, हमारे जो 5 सेंसेस हैं ये फ्रीज़ हो जाते हैं। जब भी हम खौफ की सूरत में जाते हैं तो हमारे 5 हवास फ्रीज़ हो जाते हैं। ये 5 हवास कौन से हैं? देखने के हिस्स, सुनने के हिस्स, टच करने के हिस्स, सूंघने के हिस्स और टेस्ट करने के हिस्स। ये 5 हवास के ज़रिए हम दुनिया से कनेक्ट हुए हुए हैं। यानी ये 5 हवास के ज़रिए 5 सेंसेस से हमारा दुनिया से क्या होता है? राब्ता होता है। ये फ्रीज़ हो जाए तो दुनिया से राब्ता हमारा कट ऑफ हो जाता है। ये 5 हवास जब भी हम खौफ की सूरत में जाते हैं तो ये 5 हवास फ्रीज़ होते हैं और हमारा राब्ता जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाता है। खौफ की सूरत में हमारा माइंड किस तरह से काम करता है? हमारा माइंड का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़ंक्शन रखा है कि वो हमेशा हमारे सर्वाइवल के लिए काम करता है, यानी हमारी बक़ा के लिए, हमारी आसानी के लिए वो हर मुमकिना हद तक जाता है, हर उस काम को अवॉइड करता है जो हमें पेन देती है, तकलीफ़ देती है। तो अगर जब आप बच्चे को मारते हैं तो अब क्या है कि आप बच्चे को पे हाथ उठा रहे हैं। आपके बच्चे के नज़दीक आप उस वक्त कौन सी शख्स हैं? वो शख्सियत हैं जो उसको तकलीफ़ दे गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में बच्चा का माइंड कुछ उसूल बनाएगा। वो उसूल ये भी हो सकता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, ठीक है, और मुझे इनसे बचना है। वो उसूल ये भी हो सकता है कि मैं अपने घर में भी सेफ़ नहीं हूँ, लिहाजा मैं दुनिया में कहीं पर भी सेफ़ नहीं हूँ। ऐसे लोग फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं। वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनको एंजाइटी फ़ील होती है। क्यों? क्योंकि वो घर में, जब उनके माइंड ने उसूल बना लिया है कि जब मैं अपने वालिदैन के साथ सिक्योर नहीं हूँ तो मैं दुनिया के किसी भी शख्स के साथ सिक्योर नहीं होऊंगा। वो उसूल ये भी हो सकता है कि बच्चा आपसे रिलेटेड अपने अंदर नफ़रत को पालना शुरू कर दे, क्योंकि माइंड है ना, उसूल बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आगे उसी उसूल के तहत चलना है आपके साथ। वो उसूल ये भी हो सकता है कि ठीक है, इट्स ओके, मामा ने मार दिया, बाबा ने मार दिया, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके बच्चा, अच्छा, ऐसे लाखों करोड़ों उसूल हो सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने चंद आपको बताए। कई उसूल वो बच्चे का जहन बना सकता है। अब वो जो उसूल बनाएगा उसी उसूल के तहत आपको वो आगे से लेके चलेगा। मिसाल के तौर पे ये उसूल बना लिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ सिक्योर नहीं हूँ, तो फिर वो ज़िंदगी भर ना आपके साथ सिक्योर रहेगा ना दूसरों के साथ सिक्योर रहेगा। या उसने ये उसूल बना लिया उसके माइंड ने कि मुझे इनको अवॉइड करना है, तो वो सारी ज़िंदगी आपको क्या करेगा? अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शख्सियत के साथ पेन को एसोसिएट कर दिया। हम जिस चीज़ को एसोसिएट करते हैं जिस चीज़ के साथ, वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। जैसे जब मैं कहता हूँ लफ्ज़ पिकनिक, तो आपके जहन में पिकनिक से रिलेटेड हमेशा हैप्पी मेमोरीज़ क्यों आती हैं? क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने पिकनिक को क्या किया हुआ है? एक प्लेजर से एसोसिएट किया हुआ। हाँ, अगर ऐसा हो कि किसी लास्ट पिकनिक पे आपका कोई झगड़ा हो गया हो, कोई हादसा हो गया हो, ठीक है, तो अब आपको पिकनिक का नाम सुनते ही आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अब आपकी एसोसिएशन नेगेटिव हो गई। हॉस्पिटल का लफ्ज़ सुनते ही आप भागते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो तकलीफ़ की जगह है। तो
डिपेंड करता है कि आपने क्या एसोसिएट किया हुआ है किस चीज़ के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप बच्चे के साथ मारपीट को, डांट को, चीखने चिल्लाने को एसोसिएट करते हैं तो उसके ब्रेन का फंक्शन है कि वो पेन को हमेशा अवॉइड करता है। तो वो पेन के चक्कर में हर उस शख्सियत को अवॉइड करेगा जिसके ज़रिए वहाँ से उसको पेन मिल रहा है। तो फिर ऐसे बच्चे बड़े होके अपने वालिदैन को अवॉइड करते हैं, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाते। तो आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपके बच्चा जो उसूल बनाएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बेहतर ये है कि हमेशा सेफ साइड पे रहा जाए, ना कि ये कि जी मेरे साथ कुछ नहीं, यानी मुझे हादसा नहीं हुआ तो मेरी औलाद को भी नहीं होगा। ये कैसा है, अजीब सी बात है ना। क्या आप कभी ऐसा बोलेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बिल्कुल बच गया, ठीक है, लिहाजा जब भी मेरे बच्चे के साथ भी एक्सीडेंट होगा वो भी बच जाएगा? आप रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप सेफ़ हो गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आगे आपकी औलाद भी सेफ़ होगी। बिल्कुल इसी तरीके से मारपीट के बावजूद अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, डज़ नॉट मीन कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होगा। क्यों? हमारे पास सैकड़ों क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ जब उनके रूट कॉज पे हम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हुई है। लोग रोते हैं, तकलीफ़ में हैं अपने वालिदैन की इश्यूज़ की वजह से, जो 40-40 साल के हो गए हैं, 50-50 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी तकालीफ़ ख़त्म नहीं हो रही। जो वालिदैन जो बचपन में उनको ट्रॉमा फेस करने को मिला वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कोई नॉर्मली थोड़ी बताएगा आपको अपनी ज़िंदगी में कि मेरे माँ बाप ने मुझ पे क्या जुल्म किया। ये ऐसी चीज़ें जिनको लोग हाइड करते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके साथ तो लोग सीक्रेटिव चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैं हूँ या जितने भी आपके कोई अगर थेरेपिस्ट दोस्त अहबाब हैं वो आपको बताएंगे किस तरह के क्लाइंट हो। ज़ाहिर है वो प्राइवेसी तो मेंटेन करेंगे, लेकिन एक जनरली बता देंगे कि ये इश्यूज़ कितने अहम हैं कि बच्चों को जब हम मारते हैं, हाथ उठाते हैं, खौफ में रखते हैं, तो उसके कितने बड़े संगीन नताइज बच्चे भुगतते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। तो कोशिश कीजिए प्यार, मोहब्बत, तहम्मुल के साथ अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।